नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है आपके अपने शिक्षक भर्ती के चैनल यूट्यूब फैमिली शिक्षकों के परिवार टीटी फैमिली पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। बात करेंगे साथियों हिंदी शिक्षा शास्त्र प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे, हिंदी पेडागॉजी के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 18 है। इसके पहले 17 प्रैक्टिस सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग, जिसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। साथियों हिंदी पेडागॉजी में 15 में से 15 नंबर कंफर्म करना है। तो ये जो 15 प्रश्न रहेंगे पेडागॉजी का प्रैक्टिस सेट में, इसमें जो भी आप लोगों का फीडबैक हो, आपका फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। सभी प्यारे में सभी शिक्षक बंधु फीडबैक करेंगे। साथियों पहला प्रश्न है जो पिछली क्लास का हमारा मॉक क्वेश्चन था कि भाषाई कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य दिया गया है। भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं। भाषाई कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। भाषाई कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं, या भाषाई कौशल एक दूसरे को अप्रभावित नहीं करते हैं। तो सभी कमेंट करेंगे यहाँ पे। देखिए भाषाई कौशल के संदर्भ में जो कथन हमारा सत्य दिया गया है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं, क्रम में नहीं। ठीक है, यह C-TET ने फर्स्ट ऑप्शन को सही माना है, क्योंकि भाषाई कौशल के संदर्भ में यह कथन सत्य है कि भाषाई कौशल एक साथ सीखे जाते हैं बल्कि क्रम में नहीं सीखे जाते हैं। तो यह हमारा कथन जो है सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं दूसरे आप प्रश्न की बात कर लेते हैं, जिसका फीडबैक आप लोगों को करना है कि भाषा के विकास के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है। देखिए निगेटिव नकारात्मक प्रश्न को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आंसर कर पाते हैं। भाषा विकास व्यक्तित्व निरपेक्ष होता है, बड़ों का संप्रभाषा विकसित की गति को तीव्र कर देता है, यह भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, या प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है। तो आप जानते हैं ज्ञानी सर्वज्ञ व्याख्याता हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, क्या जानते हैं कि भाषा विकास के संबंध में जो कथन हमारा सही नहीं दिया गया है कि भाषा विकास व्यक्ति निरपेक्ष होता है। तो भाषा विकास जो है व्यक्ति निरपेक्ष नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन निगेटिव दिया गया, इसलिए पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बड़ों का संपर्क भाषा विकास की गति को तीव्र कर देता है, भाषा विकास व्यक्ति सापेक्ष है, प्रारंभिक भाषाई परिवेश की समृद्धता भाषाई विकास में सहायक होती है, लेकिन निरपेक्ष जो है यहाँ पे नहीं होता है। सापेक्ष वाला हमारा सही होगा, जो ये आप सी वाला दिया गया है, लेकिन पहला ऑप्शन निरपेक्ष नहीं होता है। तीसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, स्क्रीन पर दिया गया है। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए अनिवार्य है, पारिवारिक संवाद के लिए, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए, विद्यालयी पढ़ाई लिखाई के लिए, या भाषा प्रयोगशाला के लिए अनिवार्य है। प्रत्येक शिक्षक बंधु भाई बहन गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, गवर्नमेंट टीचर बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। तो भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसका शैक्षिक निहितार्थ है कि भाषा सीखने के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन साथियों सही हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं भाषा विचार विनिमय का माध्यम होता है, जिसमें दो व्यक्तियों के विचारों का आदान प्रदान होता है, अतः भाषाई कौशल के विकास के लिए सामाजिक अंतःक्रिया अनिवार्य होती है। चौथा प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य जो है बच्चों को व्याकरणिक नियमों को कंठस्थ करवाना, अक्षरों की बनावट के प्रति सचेत करना, सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना, या मातृभाषा की लिपि की पहचान करना। करेक्ट आंसर, राइट आंसर क्या होगा, सभी कमेंट कीजिएगा। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, बच्चों को सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना। देखिए बच्चों को अगर आप प्रत्येक शिक्षक बंधु अध्यापक अध्यापिका बच्चों को अवसर दे रहे हैं, तो अवसर देना बच्चों के लिए पॉजिटिव माना जाता है, पेडागॉजी में सकारात्मक माना जाता है। तो ये ऑप्शन हमेशा आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य बच्चों को सहज अभिव्यक्ति का अवसर देना हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, पांचवें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है।
कि गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना, भाषण, वाद विवाद, कविता पाठ में भाग लेना या भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि ऐसा कथन जो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है, वह भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने के माध्यम मानने की बात करेंगे। डी ऑप्शन की बात करेंगे। क्योंकि आप सभी प्यारे मित्र जानते हैं, समझते हैं कि भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, यह कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। क्योंकि हम फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं, 5 साल से 10 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार के बच्चों में जो है भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना, यह कथन जो है प्राइमरी लेवल का भाषा सीखने के लिए महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 6वां प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर है, भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, निम्नलिखित में से शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण उपयोग कौन सा होता है। देखिए शब्दकोश की बात कर रहे हैं तो अक्षरों वर्गों का क्रम जानना, किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना या किसी शब्द का सही वर्तनी जानना। तो आप जानते हैं कि भाषा सीखने में शब्दकोश का बहुत महत्व है, लेकिन ऐसा ऑप्शन जो शब्दकोश का सबसे कम महत्वपूर्ण हो। देखिए अक्षरों और वर्गों का क्रम जानना, ये शब्दकोश का बहुत कम महत्व है। शब्दकोश का महत्व क्या है? किसी शब्द का अर्थ जानना, किसी शब्द का समानार्थी शब्द जानना, किसी शब्द की सही वर्तनी जानना, ये तीनों जो है आपके दिए गए BCD ऑप्शन, ये है शब्दकोश का महत्व, सबसे बहुत महत्व। लेकिन अक्षरों वर्गों की क्रम जानना यह है उतना शब्दकोश पर इंपॉर्टेंट नहीं करता है। उसका अर्थ जानना, समानार्थी शब्द जानना, ठीक है, तभी तो हम शब्दकोश में जान पाएंगे कि इस को क्या क्या बोला जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, 7वें प्रश्न की। जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं, अक्सर हम देखते हैं, मान लीजिए हमारी भाषा से कोई भिन्न विषय है, तो बालक बालिकाएं जब भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं, वे साथ साथ परीक्षा की तैयारी भी करते हैं, या बच्चे केवल अवधारणा ही बन पाते हैं, या बच्चे केवल विषय ही पढ़ते हैं। सभी कमेंट करेंगे। प्रत्येक शिक्षक बंधु, प्रत्येक भाई बहन, सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों एग्जाम फतेह करना है तो प्रत्येक प्रैक्टिस सेट का, प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर का फीडबैक कमेंट सरोपरी है, शर्मान है। तो जब बच्चे भाषा से कोई भिन्न, या जब बच्चे भाषा से भिन्न कोई विषय पढ़ते हैं तो वे साथ साथ भाषा भी सीखते हैं। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला प्रश्न है, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन जो होता है मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है, आकलन का काम करता है, रोचकता और जोश लाता है, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। तो भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन जो मुख्यतः होता है वह भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि भाषा की कक्षा की बात कर रहे हैं, भाषाई खेलों का आयोजन जो होता है मुख्यतः भाषा सीखने की प्रक्रिया में क्या लाता है साथियों? स्वाभाविकता लाता है। आप जानते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं, जी हाँ साथियों। 9वां प्रश्न है, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन जो है भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल की बात कर रहा है? ऐसा कथन जो समावेशी कक्षा में भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल हो। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते, यह भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है, या व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति को त्वरित करता है। तो आप जानते हैं किसी समावेशी कक्षा की बात करें और भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल की बात करें तो प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। क्या हो जाएगा? किसी समावेशी कक्षा में प्रिंट समृद्ध माहौल जो होता है भाषा सीखने में मदद करता है, और यह कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के आपके अनुकूल भी है। तो आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, 10वां प्रश्न जो आप लोगों के स्क्रीन पर है। साथियों प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही दिया गया है?
कि सतत रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। यह बच्चों की भाषाई संकल्पनाओं और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है कि विरोधाभासी भाषा जो है सीखने में मदद नहीं करेगा। और बच्चे की भाषा जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं। विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा कि बच्चे जो है समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं प्राइमरी लेवल पर बच्चे जो होते हैं भाषा शिक्षण के संदर्भ में दिए गए कथनों में से सही क्या है, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। आइए बात करेंगे, 10 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं, 5 प्रश्न और करेंगे, इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। जब आपकी विद्यालय में नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप प्रांत मतलब क्या होता है, अलग अलग जिनकी बोली हो, अलग अलग जिनकी मातृभाषा हो, ऐसे विद्यार्थी आपके प्राथमिक स्तर की कक्षा में उनका नामांकन हुआ है। ठीक है, अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामांकन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में जटिल चुनौती के रूप में सामने आनी है, अवरोध ही प्रस्तुत करती है। यह बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, यह अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। तो आप जानते हैं अलग अलग जब बच्चे आते हैं, समावेशी कक्षा की बात की जाती है, एक दूसरे की भाषा सीखते हैं, तो अनमोल संसाधन के रूप में वह कार्य करती है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के विषय में सही दिया गया है। किसकी बात कर रहे हैं, सीखने के विषय में। तो सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। या सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों से जो प्रभावित नहीं करता है, या हम कह सकते हैं सीखना एक रूप से मानसिक प्रक्रिया है। यह बच्चों द्वारा की गई त्रुटियां यह संकेत करती है कि किसी तरह का सीखना नहीं हुआ है। तो आप जानते हैं, समझते हैं कि सीखने के विषय में जो सही है कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। पहला ऑप्शन सही हो जाए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भाषा विकास में सहयोग करने वाला कौन सा तरीका गलत है। बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, उसके प्रयोगों का समर्थन करना, या भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना। तो आप जानते हैं भाषा विकास में सहयोग करने का जो सबसे तरीका गलत होगा एक शिक्षक के लिए कि उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य कर देना। तो मातृभाषा के प्रयोग पर अमान्य नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि प्राइमरी लेवल के बच्चों की बात करेंगे। तो अमान्य करना यह अपने आप में नेगेटिव माना जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की अभिव्यक्ति परखने के लिए आप निम्न में से किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। क्या है, छात्र की अभिव्यक्ति परखना चाह रहे हैं। तो लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं, इस कवच पर अपने विचार व्यक्त कीजिए, या आंखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, या सेना ने चीरता के साथ युद्ध किया, या वीरता के साथ, यहाँ पे चीरता नहीं होगा, सेना ने वीरता के साथ युद्ध किया, इस वाक्य को कर्मवाची में बदलिए। कमल तथा सूर के 3-3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आप जानते हैं कि हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र की अभिव्यक्ति पर रखना है, तो आपको लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं, इस प्रकार पर अपने विचार दीजिए। इस प्रकार का प्रश्न जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, हिंदी भाषा शिक्षण में छात्र जो है अभिव्यक्ति जो है परखने के लिए लोकगीत संस्कृत के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा सही हो जाएगा, बाकी अन्य असंगत दिए गए हैं। साथियों, 15वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है। पाठ सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना,
भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूर्ण करना या परीक्षा का आयोजन करना। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या हो सकता है? भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं, समझते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता है, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। और आपका जो है 15 में से जो भी फीडबैक हो नीचे अपना स्कोर जरूर बताएं, प्रत्येक शिक्षक बंधु। बाकी क्लासेज, बाकी प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं और आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्रत्येक क्लास का, प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर को मिलता रहे, बेहतर तैयारी हो सके और इस बार सिलेक्शन आर पार हो सके। अर्थात सिलेक्शन बिल्कुल भेद कर रहना है अपने केंद्र पर, क्योंकि लक्ष्य भेद जो सिलेक्शन की तैयारी हो रही है उसमें सिलेक्शन सर्वोपरि है। तो चलिए साथियों, आज के मॉक क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आगमन विधि के रूपों की संख्या है 1, 2, 3, 5। तो जो आगमन विधि है, तो आगमन विधि में कितने रूपों की संख्या है आपको बताना है। वे 3 आपकी है क्लास थी 15 नंबर की, 15 क्वेश्चनों की। आपका फीडबैक जितना हो कमेंट अवश्य करें। मैं आपके साथ जयसवाल सर जल्द मिलता हूँ ईवीएस की क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।